नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में आपको कुछ भी कमेंट करनी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। आज के वीडियो में हम संचय के उदाहरण, जो टेक्स्ट बुक में थोड़े से कठिन उदाहरण है, उसके बारे में अपने सवाल करेंगे। बराबर, तो सबसे पहले अपने उदाहरण नंबर बात करते हैं 21। उदाहरण नंबर 21 में आपको दिया है भाई किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। बराबर, 4 लड़कियां एंड 7 लड़के, यानी 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज है, जिनमें से 5 सदस्यों की एक समिति बनानी, यानी अपने को यहाँ पे 5 का चयन करना है। 5 का चयन करना है, किस प्रकार से करना है कि जिससे टीम में, अब यहाँ पे भी 3 सवाल दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक भी लड़की नहीं है। बराबर, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक भी लड़की ना हो। देखो, फर्स्ट एक भी लड़की समिति में न हो, ऐसे कुल प्रकार। तो लड़की नहीं चयन करनी है, अपने जो 5 का चयन करना उसमें एक भी लड़की नहीं है, तो क्या होगा, तो क्या सारे के सारे लड़के हो गए। तो लड़के कितने अपने पास 7, तो 7 में से 5, तो इसका मतलब हुआ कि 7 बॉयज में से 5 बॉयज का चयन, तो ये बनेगा 7C5। तो यहाँ पे वो सूत्र लगा दो, NCR बराबर NCN माइनस R। 7C5 यानी 7C2, 7C2 यानी 7, 6 बटे में 2, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसका उसी में सेकंड क्वेश्चन दिया है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि भाई एक कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की हो। तो अभी जो हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी का सवाल अगले लेक्चर में देखा था, स्वाध्याय प्रश्नावली आपकी 7 थी, उसमें बस वैसा ही है। यहाँ पे क्या है, कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की हो, इस तरह आपको चयन करना है। तो फिर से यहाँ पे देखो, तो अपने पास ये 4 गर्ल्स है, ये 7 बॉयज है, और दिमाग में रखा हो कि आपको कितने का चयन करना है, 5 का चयन करना है। अब क्या है, कम से कम एक लड़की और कम से कम एक लड़का। तो अपने किसी एक की बात करते हैं, मान लो कि लड़की की बात करें, कम से कम एक लड़की, एक लड़की हो अथवा 2 लड़की हो अथवा 3 लड़की हो अथवा 4 लड़के, आगे नहीं जा सकते, मैक्सिमम 4 है। अब अपने टोटल चयन कितना करना है, 5 करना है। 5 करना है तो एक लड़की है तो क्या हो गया, 4 बॉयज, 2 लड़की हैं तो 3 बॉयज, 3 लड़कियां हैं तो 2 बॉयज, 4 लड़कियां हैं तो 1 बॉय। तो देखो बॉयज में भी क्या हो गया, कम से कम एक लड़का हो गया। क्लियर। तो अब अपने पास कम से कम एक लड़की तथा कम से कम एक लड़का हो, ऐसे 5 विद्यार्थी के चयन के प्रकार बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या था, 4 गर्ल्स में से एक गर्ल्स का चयन, तो आएगा 4C1, और 7 बॉयज में से 4 का, तो आएगा 7C4, अथवा यानी प्लस 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स तो 4C2, 7 बॉयज में से 3 बॉयज तो 7C3, अथवा यानी प्लस 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स तो 4C3
3 इंटू 4 बॉयज में से 2 बॉयज तो आएगा 7C2 और 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स तो आएगा 4C4 और 7 बॉयज में से 1 बॉयज तो आएगा 7C1। अब गणना 4C1 यानी 4 7C4 तो 7 6 5 4 और नीचे 4 3 2 1 प्लस 4C2 तो 4 3 अपॉन 2 1 7C3 तो 7 6 5 अपॉन 3 2 1 प्लस 4C3 तो 4 ही होगा क्योंकि आपने देखो क्रम का अंतर कितना है 1 का। चलो 7C2 तो 7 6 अपॉन 2 1 प्लस 4C4 1 और 7C1 7 होता है। अब ये पूरी जोड़ घटाव करो गुणा भाग करो आपका आंसर आ जाएगा। अब उसी में तीसरा क्वेश्चन ऐसा दिया है कि भाई कम से कम 3 लड़कियां हो, कम से कम 3 तो 3 और 3 से ज्यादा बराबर। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया था कम से कम 3 लड़कियां तो ये 4G और यहाँ पे 7B और चयन कितने का करना है 5 का चयन। तो देखो कम से कम 3 लड़कियां हो बराबर, कम से कम 3 लड़कियां तो ये 3 लड़कियां हो या तो 4, अब आगे जा सकते नहीं। अब 3 लड़कियां तब टोटल चयन 5 तो बॉयज कितने हो गए 2, 4 है तब बॉयज कितना होगा 1। देयरफॉर कम से कम 3 लड़कियां हो ऐसे 5 विद्यार्थी के चयन के प्रकार बराबर 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल तो 4C3 इंटू 7 बॉयज में से 2 बॉयज तो 7C2 अथवा यानी प्लस 4 गर्ल्स में से 4 तो 4C4 7 बॉयज में से 1 तो 7C1। तो देखो इसका आंसर आपके पास क्या है 4C3 4 7C2 तो 7 6 अपॉन 2 1 4C4 1 7C1 7 ये गुणा भाग करो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 20। इसमें एक स्पेलिंग दिया है INVOLUTE इन्वोलेट एक स्पेलिंग दिया है। इसमें क्या कहा है कि अर्थ शब्द से अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते जिसमें प्रत्येक में क्या है कि 3 स्वर और 2 व्यंजक होने चाहिए बराबर 3 स्वर और 2 व्यंजक। तो ये प्रश्नावली 7 का पहले क्वेश्चन जैसा है। तो देखो आपके पास यहाँ पे स्वर कौन कौन से हैं तो देखो I O U E तो ये 4 स्वर है बराबर। यहाँ पे टोटल स्वर कितने हैं 4 है। तो बाकी बचे व्यंजक, तो व्यंजक कितने हैं तो देखो 1 2 3 4 यानी टोटल 8 का स्पेलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 4 स्वर 4 व्यंजक। अब सवाल में कितने का कहा है कि भाई 3 स्वर और 2 व्यंजक वाला। तो 4 स्वर है तो जिसमें से क्या आएगा 3 का चयन और व्यंजक कितने लेने हैं 2 तो व्यंजक में से 2 का चयन यानी आपको 5 अक्षर वाला स्पेलिंग बनाना है। तो अब आपका आंसर लिखा जाएगा कि भाई दिए शब्द के अक्षरों की सहायता से 3 स्वर तथा 2 व्यंजक वाले कुल शब्द। तो पहले तो ये चयन करना होगा, चयन करने के बाद उसको क्रम में रखना पड़ेगा। तो 4 स्वर में से 3 स्वर का चयन तो 4C3 और 4 व्यंजक में से 2 का चयन तो 4C2
और ये चारों को चार स्थान यानी ये 5 अक्षर को 5 स्थान पर रखना है, यानी 5 अक्षर को 5 स्थान पर रखना। क्लियर? तो अब आपका आंसर में बनेगा 4C3, तो 4C3 इंटू 4C2 और 5 अक्षर को 5 स्थान पर रखना यानी 5P5 यानी दोनों सेम है, तो n फैक्टोरियल के मुताबिक ये क्या होगा 5 फैक्टोरियल। तो ये 4C3 इंटू 4C2 इंटू 5 4C3 यानी 4, 4C2 यानी 4, 3/2 5 फैक्टोरियल 120 गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज? अब आपका उदाहरण नंबर 19 देखते हैं। 19 में आपके पास एक पत्तों का सवाल है। अरे पत्तों का, तो कई विद्यार्थियों को पत्तों के बारे में पता नहीं होता, तो देखो मैं पहले पत्तों के बारे में बता देता हूँ। तो अपने पास टोटल पत्ते होते 52, जिसमें 2 भाग होते, 2 प्रकार के कलर होते, एक काला कलर का और एक लाल कलर के, 2 प्रकार के कलर होते। तो भाग पहला पड़ेगा कलर का। तो देखो उसके आधे आधे पत्ते, तो 26 काले रंग के, 26 लाल रंग के। अब काले रंग के होते उसमें 2 प्रकार की डिजाइन होती है, एक और वो भी आधी आधी होती है। एक ऐसी प्रकार की डिजाइन वाले हो गए और एक ऐसी प्रकार की डिजाइन वाले हो गए। तो ये दोनों 13-13, तो इसको का ये डिजाइन का पत्ता होता है उसको हुकुम का पत्ता कहा जाए, ये डिजाइन के पत्ते को चिड़ी का। तो 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के। इसी तरह लाल रंग में भी ऐसी 2 डिजाइन होती है, उसके भी 13-13 पत्ते। इसको कहा जाता है ईंट का और इसको कहा जाता है लाल पान का। क्लियर हो गई चीज? यानी 13-13-13-13 तो टोटल 52 पत्ते हो गए। और उसमें तस्वीर वाले होते, तस्वीर वाले, मुंह वाले, चित्र वाले, ऐसे सवाल में होगा तो वो टोटल 12 पत्ते होते हैं। 12 पत्ते कौन कौन से? 4 बादशाह, 4 रानी और 4 गुलाम, ये 12 पत्ते इसके होते हैं। बाकी बचे कौन? 1 से 10, सबके 4-4 पत्ते, यानी चारों कलर का 1-1 पत्ता, इक्के का, दुक्का, तिक्का, ये सबके 4-4 पत्ते, यानी 1 से 10 के 40 और ये 12, 52 हो गए। अब अपने सवाल की बात करते। सवाल में कहा है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 4 पत्तों का आपको चुनाव करना है। तो दिमाग में बिठा के रखो, 4 पत्तों का चयन करना है। 4 पत्तों का चयन करना है, तो जिसमें का है नंबर 1 में कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हो। एक ही प्रकार के हो इसका मतलब आपके पास प्रकार कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? हुकुम, चिड़ी, ईंट और लाल पान, ये प्रकार है। तो क्या कहा है? चारों पत्ते एक ही प्रकार के। एक ही प्रकार के इसका मतलब चारों पत्ते हुकुम के हो, अथवा चारों चिड़ी के हो, अथवा चारों ईंट के, अथवा चारों लाल पान के। यहाँ पे लिखा 4 पत्ते एक ही प्रकार के हो, तो लिखा 4 हुकुम के, अथवा 4 चिड़ी के, अथवा 4 ईंट के, अथवा 4 लाल पान। सबके पत्ते कितने? 13, तो सबका 13 में सच है। 13C4 अथवा यानी प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, ये 4 बार है, तो 4 गुणा 13C4 बनेगा। इज इक्वल टू 4 गुणा 13C4, तो 13, 12, 11, 10 बटे में 4, 3, 2, 1 गुणा भाग करो, आपका आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन उसमें देखो, 4 पत्ते भिन्न प्रकार के। तो 4 पत्ते वो भिन्न प्रकार के, यानी 4 पत्ते तो एक आपके पास भिन्न, सबका कलर अलग अलग वो, यानी सभी एक अलग अलग जूथ इसमें से आए। तो एक ईंट का होगा, तो दूसरा क्या होगा? लाल पान का, तीसरा हुकुम का, तो 14 क्या होगा? चिड़ी का। यानी अपने ये 4 प्रकार है, चारों में से एक एक पत्ता लेना पड़ेगा। तो बीच में अथवा नहीं आएगा, और एक ईंट का और एक लाल का, एक कीड़ी चिड़ी का, ऐसा आएगा और आएगा। तो देखो 4 पत्ते भिन्न प्रकार के हो, ऐसे प्रकार, तो एक हुकुम का एंड एक चिड़ी का एंड एक ईंट का एंड एक लाल पान का। तो देयरफॉर सबके 13 है, तो 13 में से एक का है, तो 13C1, 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 13C1 यानी 13, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, तो क्या होगा? 13 की घात 4 हो गया। क्लियर? अब उसका
तीसरा क्वेश्चन दिया है कि भाई तस्वीरें हो, तस्वीरों, कौन तस्वीर, जो चयन करना है वो तस्वीर। तो चयन कितने करने हैं, 4 पत्ते। तो चारों के चारों पत्ते कैसे होने चाहिए, तस्वीर के। तो देखो तस्वीर वाले कितने अपने पास 12 पत्ते हैं, तो 4 पत्ते तस्वीर के हो ऐसे कुल प्रकार। तो 12 में से 4 का चयन, 12 में से 4 का चयन, यानी 12, 11, 10, 9, ये 4, 3, 2, 1 हो गया। अब इसके बाद का सवाल आपके पास यहाँ पे का है चौथे में, कि 2 पत्ते लाल रंग के और 2 पत्ते काले रंग के। तो 2 पत्ते लाल रंग के और 2 पत्ते काले रंग, तो रंग के अपने पास कितने 26 26 है। तो 2 पत्ते लाल रंग के और 2 पत्ते काले रंग के हो ऐसे प्रकार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 26 काले रंग में से 2 एंड 26 लाल रंग में से 2 का चयन, एंड इसलिए गुणा। तो आएगा 26 में से 2, तो 26C2 गुणा 26C2, 26C2 यानी 26 गुणा 25 बटे 2 गुणा 1 यानी 2, फिर से 26C2 तो 26 गुणा 25 बटे 2 इंटू 1 यानी 2। अब उसमें पांचवा दिया है कि सभी पत्ते एक ही रंग के हो, सभी पत्ते यानी जो चयन करने एक ही रंग के हो। तो एक ही रंग, तो रंग 2 प्रकार के, यानी क्या होगा, चारों के चारों पत्ते लाल रंग के होने चाहिए अथवा चारों के चारों काले रंग के होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि सभी पत्ते एक ही रंग के हो ऐसे प्रकार। तो 4 पत्ते लाल रंग के अथवा 4 पत्ते काले रंग के। तो आएगा 26C4 प्लस 26C4 अथवा इसे, ये 2 बार है तो 2 गुणा 26C4, 2 गुणा 26C4 यानी 2 गुणा 26C4 यानी 26, 25, 24, 23, 4 पद हो गए और 4 है इसलिए 4, 3, 2, 1 गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब आपका उदाहरण नंबर 18 देखते हैं। उदाहरण नंबर 18 में क्या है, 2 पुरुष और 3 महिला है। कितनी, 2 पुरुष और 3 महिला, यानी 2 जेंट्स और 3 लेडीज दिए, और जिसमें से एक समूह में से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनाई नहीं है, यानी इसमें से 3 व्यक्ति को चयन करना है। तो एक दिमाग में रखो क्या, कितने का चयन करना है, 3 का चयन है। अब आगे कितने प्रकार से हो सकता है, इनमें से कितनी समितियां ऐसी है जिसमें एक पुरुष तथा 2 महिला। तो पहले एक सवाल ये है कि 3 का चयन कितने प्रकार से हो सकता है। तो देखो कि 2 जेंट्स एंड 3 लेडीज, यानी टोटल कितना हो गया, कुल 5 व्यक्ति में से ये 3 व्यक्ति के चयन के प्रकार बराबर, ये 5 में से 3 का चयन करना है, यानी 5C3, तो 5, 4, 3 अपॉन 3, 2, 1 गुणा भाग करो, आपका आंसर। और आगे का है, जिनमें से एक पुरुष तथा 2 महिला हो ऐसी कितनी समिति बनेगी, बराबर। तो देखो अब एक पुरुष एंड 2 महिला है, एक पुरुष तथा 2 महिला, यानी एक जेंट्स एंड 2 लेडीज हो ऐसी कुल समिति के प्रकार। अब एक जेंट्स, तो जेंट्स कितने 2, तो यहां पे आएगा 2 जेंट्स में से एक जेंट्स एंड यानी गुणा 2 लेडीज, तो कितनी लेडीज है 3, तो 3 लेडीज में से 2 लेडीज का चयन। तो 2 जेंट्स में से एक जेंट्स का चयन यानी 2C1 इंटू 3 लेडीज में से 2 लेडीज यानी 3C2, तो 2C1 2, 3C2 यानी 3, 2 अपॉन 2, 2 2 कट गया, 3 दूनी 6। ये 6 तरीके से आप उसका चयन कर सकते हो। अब उदाहरण नंबर 17 देखो। 17 में दिया है NC9 इज इक्वल टू NC8,
तो NC 17 ढूंढो। तो NC 17 ढूंढना है तो सबसे पहले क्या ढूंढना होगा, n। तो आपके थियरी में था भी NC R1 बराबर NC R2, तो क्या होता है R1 बराबर R2 या तो R1 प्लस R2 बराबर n होता है। तो यहाँ पे R1 बराबर R2 नहीं है, तो यहाँ R1 नॉट इक्वल टू R2, तो देयरफॉर क्या होगा R1 प्लस R2 बराबर n आएगा। तो देयरफॉर n बराबर 9 प्लस 8, तो n बराबर 9 और 8 कितना हो गया 17। तो अब 17 NC 17 ढूंढना है, तो NC 17, तो n बराबर रख दो 17, तो 17C 17, 17C 17 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो क्लियर, तो यानी आपके ये संचय के उदाहरण कंप्लीट हो गए, यानी ये आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।